तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव वन्दिनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम चलते हैं अपने योगहार कार्यक्रम में। आज लगभग 1212वां दिन है। आज 1212वें दिन में हम आज की योग शुरू करते हैं। इसको हम लाइव भी चलाएंगे। ओम 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 जी, आप माइक बंद कर लें। खड़े हो जाएं। दिख रहा है ना? हम आज योगहार कार्यक्रम में योग योगिंग के बाराभ्यास करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको योग योगन करना है। पहले आराम के साथ दोनों हाथ, दोनों पैर सांसों के साथ ऊपर नीचे होंगे। इसी के साथ हम अगला स्पीड बढ़ाएंगे। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, नजर सामने, हमारे पंजे नितंब में लगेंगे और सांसों के साथ हम योग योगन का ये दूसरा अभ्यास कर रहे हैं। इसके करने से हमारे शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है और सबको करना चाहिए। तीसरा अभ्यास, घुटनों को चेस्ट से लगाना है। सीने में जितना हो सके ये सीने में लगना चाहिए। इसको हम स्पीड से भी कर सकते हैं, जिसमें जितना सामर्थ्य है। हर व्यायाम सांसों के साथ करना है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। अब हमें उनके चरित्र पर, उनके कर्म पर, उनके बताए मार्ग पर, उनके द्वारा की गई लीलाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे कार्य करना है। हम थोड़ा सा बैठ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं। अगला अभ्यास,
10-20 सेकंड एक आसन में रखने से उसका पूर्ण लाभ मिलता है। जहाँ खिंचाव महसूस हो, खिंचाव महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि हमें वहाँ रिलैक्स मिल रहा है, हमारे शरीर के विकार दूर हो रहे हैं। ये घुटना बिल्कुल सीधा रहे। चलिए पहला अभ्यास। जितना झुक सके उतना झुकना, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए ऊपर, इसको थोड़ा स्पीड से भी कर सकते हैं। सांसों के साथ। चलिए अगला अभ्यास। ये हमारा हाथ कान से सटा हुआ हो, नजर ऊपर हो और जितना झुक सके उतना झुकना है। सांस छोड़ते हुए मोटापा के लिए, चर्बी कम करने के लिए, वजन घटाने के लिए ये व्यायाम बहुत लाभदायक है। चलिए आज थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार अपन को उतना समय करना है। योगा कार्यक्रम में हम आसनों के बारे में बताते हैं। चलिए हम करते हैं। इसमें घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहे और ऊपर के हाथ को देखना। जितना झुक सके परंतु घुटने सीधे रहे। चलिए अगला अभ्यास। छोड़ते हुए वापस ऊपर। थोड़ा सा 10-20 सेकंड रुकने पर खिंचाव आता है। खिंचाव महसूस करते हुए आराम के साथ करें। जिनको हार्निया की रीढ़ की हड्डी में ज्यादा तकलीफ हो वो ना करें, थोड़ी मोड़ी वाले तो करें ताकि खिंचाव आएगा, आराम मिलेगा। चलिए अगला अभ्यास।
पसीना आना चाहिए। सुबह सुबह रोज पसीना बहाना है। अगला योग नृत्य, योग के अंतिम 12वां अभ्यास। ये सांसों के साथ चलिए, बहुत अच्छा। आप लोगों ने योग के बारे अभ्यास किए। इसी में हम खड़े हैं, खड़े के आसन करेंगे, ताड़ासन। सांस लंबी गहरी ले और छोड़े। ताड़ासन। नजर हमारी सामने किसी एक बिंदु पर अंगुलियों के पंजों के बल खड़े हो जाए और रुके। इसमें एकाग्रता, लंबाई, हाइट बढ़ती है व्यक्ति की। मन मस्तिष्क में एकाग्रता आती है। ध्यान मन भटका हुआ है, किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान लगाएं। नजर वापिस एक बार और सांस भरें। दोनों हाथ हमारे कान से सटे हुए हैं। वापिस ये हुई वृक्षासन। करेंगे हम दायां पांव लिया और लगाया हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हाथ ऊपर। वृक्ष वृक्ष जो है आंधी तूफान विपरीत परिस्थिति में हमेशा खड़े रहती है, सहते हैं, उनमें क्षमता इतनी होती है। आप वृक्षासन करेंगे, आप में भी सारी व्याधियों की, विपरीत समस्याओं की, परिस्थितियों की सहने की क्षमता आ जाएगी और वृक्ष जैसा आपका अस्तित्व रहेगा। सालों साल वृक्ष आंधी तूफान, हवा, पानी, गर्मी सब झेलते हैं और खड़े रहते हैं। बाएं पैर को मोड़ दें। ये वृक्षासन। वापिस अब हम थोड़ा सा इसी में ये गर्दन के लिए, कमर के लिए, कंधे दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक व्यायाम। दोनों हाथ हमारे पीछे, सांस छोड़ते हुए शुरू के गर्दन सामने लाए। वापिस
चलिए अब हम अगले अभ्यास में चलते हैं, सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार हम करेंगे। समय को ध्यान में देखते हुए, 1 2 3 4 5। इसमें हमारी दोनों एड़ियां पीछे जमीन से लगी हैं, नाभिक जोड़ हम देखेंगे। 6 कमर उठी रहेगी और सारे शरीर यहाँ हमारे धरती माता को टच करेंगे। 7 नजर ऊपर, कमर में रिलैक्स मिलेगा, कमर में खिंचाव आएगा। ओके, महसूस करें। जो भी बायां पैर पीछे गया था, अब बायां पैर आगे आया है ना। ओके, 10 घुटना बिल्कुल सीधे। 11 और 12। हमने आराम आराम के साथ किया। आप हमें सूर्य नमस्कार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये हुए हमारे सूर्य नमस्कार। पसीना हमें तो आया है और आप लोगों को आया हो अथवा नहीं। चलिए, पसीना समय से बहाना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं सुबह सुबह पसीना बहाना चाहिए। अब अगला अभ्यास हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए हमारे पैर से लेकर चोटी तक सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, परंतु हम पैर हमारे जो इधर उधर हमें ले जाते हैं, इनका ध्यान सबसे पहले हम करेंगे। पैरों का अभ्यास। चलिए, अंगुलियां हम आगे पीछे करेंगे सांसों के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक हमारे मौर्य जी देख रहे हैं। मौर्य जी ने जो है इसको किया है और सहा है। और
पैरों में इनको पूरा रिलैक्स मिला है। ये अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम दोनों का एक परिणाम है कि आदरणीय रामानुज मौर्य जी के पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये आगे और पीछे सांसों के साथ करना है। सांसों के साथ करने से पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसे करें, रोकें, खिंचाव महसूस करें, वापिस आगे पीछे। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी सदन में है, मुकेश जी मालवीय जी हैं, जहां हमने जिनको देखा है, जाना है कि इसके सूक्ष्म व्यायाम के प्रभाव देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं, सुने तो हैं ही परंतु देखे भी। इसलिए हम निवेदन है हमारा सदन में उपस्थित भाई बहनों से कि इसको छोटा ना समझें। इस सूक्ष्म व्यायाम को पंजे आगे पीछे छोटा ना समझें, इसको करें। अगर पैर में किसी भी उंगली में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, चर्म रोग है, आपको नस नाड़ियों की दिक्कत है, सुन्नपन है, कोई गांठ है, इसके लिए हमेशा आप ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। और लेकिन करें कितना? कम से कम 15 मिनट। अगर जरूरत है, ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा समस्या है तो आधा घंटा करें सांसों के साथ। ये ऐसा नहीं कि एक दो बार कर लिया और आपको रिलैक्स मिल जाए या लाभ मिल जाए, नहीं, इसको पूरा करना पड़ता है। आप भोजन करते हैं, आप एक दो ग्रास खा लेंगे और फिर छोड़ देंगे कि हमने भोजन किया है, तो नहीं। भोजन जब भरपेट हो जाएगा तभी कहेंगे कि आप हमने भोजन का लाभ मिलेगा आपको, या कोई भी कार्य। इसलिए हमें पर्याप्त समय में करना चाहिए। ये उंगलियां, पैरों के पंजे, ये घुमाना ऐसा ऐसे, इसमें हमारे एड़ी, पंजे, पिंडलें सब में जो है खिंचाव आता है। खिंचाव आने दें और आते हुए वापिस ऐसे ऐसे। ये ये चलिए, इनमें जो है हम जो है थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। आगे चलते हैं। ये पैर का पंजा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से 1 2, वही पैर ही 3 4 पैर ही हमको सब कुछ जहाँ चले जाते हैं। 7 8 9 10। इसी पैर को जो है घुटने को नीचे और चीट से लगाएं ऐसा। 3 4। बड़ा रिलैक्स मिलता है और सबको मिल रहा होगा। चलिए, अब हम अगला पैर मोड़ेंगे और इस पैर को मोड़ करके इसको फिर घुमाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। 2 3 4 5। चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें हम कर लेते हैं ये भी बहुत लाभदायक। दोनों एड़ी हमारी नितंब से लगी रहे, कमर हमारी सीधी रहे और सांसों के साथ में करना है।
ये जो है जमीन से हमारे घुटने लगे। सांसें अगला अभ्यास, पैर फैला ले और ये इसमें हमारा गर्दन का, हाथों का, पैरों का जंघाओं पर खिंचाव आएगा। आने दें, ये घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहे, एक भी ऐसे ना हो, बिल्कुल नहीं। जितना भी हम कर सकें उतना करें। 9 10, इसको तो हम 20 बार भी करें, अच्छा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 बार हो गए। चलिए, बहुत अच्छा। इसमें हम जो है जितना झुक सके उतना झुकना, थोड़ा रुकना, छोड़ते हुए। चलिए, सावधान से बैठ जाते हैं। अगला हाथों का अभ्यास, हाथों का अभ्यास। ये उंगलियों को आगे पीछे अभी बंद नहीं करना है, इनको सिर्फ मोड़ना है। जैसे जब व्यक्ति को गुस्सा आता, ऐसे खींचता ना, ऐसे ऐसे सांसों के साथ हमें ऐसे करना है। गुस्सा लाना है, गुस्सा दूसरे पे नहीं लाना है, हमें इस बीमारी पर लाना है। हमें अपनी तकलीफ पर गुस्सा लाना है कि तुझे हम निकाल के बाहर कर देंगे। जो भी तकलीफ है उंगलियों में, हाथों में, इस पर अंगूठा अंदर, मुट्ठी वाले। 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम जो है ऐसे ऐसे इसको हिला रहे हैं, और जितना हिला सके ढीला करके, बिल्कुल ढीला छोड़ के हिलाना है। इसका लाभ, हाँ, ऐसे ऐसे भी, इसको तो जरूर हिला, ऐसे ऐसे झटके के साथ। देखिए आपके जहां भी ऐसे ऐसे भी देख, ऐसे हथेली बाहर, दोनों हथेली ऐसे 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 ऐसे, जैसे भी हाथ हिलाना हो, जैसे आप हिला सकें ऐसे हिलाएं। ऐसे, इसको मुट्ठियों को ऐसे, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8
10 डिग्री दिशा से 1 2 3 4 हथेलियां कानों से सटा के 5 6 7 8 9 10 1 4 5 6 7 8 9 उल्टी के साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करते हैं गर्दन। गर्दन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ हो गए, पैर हो गए, हम गर्दन का, गर्दन को हम आगे पीछे करेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे 10-20 सेकंड, खिंचाव महसूस करें और रुकें। आगे सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, 2 3 4। ऐसे गर्दन से आगे पीछे करें। हम करेंगे बाईं तरफ। बाईं तरफ गर्दन को हमने किया, कंधे को हमने कान से सटाने का प्रयास किया। इसको हमें झुकना नहीं है, गर्दन बिल्कुल नहीं झुकाना है। गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी, सिर्फ गर्दन झुके, कंधे नहीं झुकेंगे। सिर्फ गर्दन झुकेगी, कंधे ज्यों के त्यों रहेंगे और गर्दन जितनी झुक सकती है आपको झुकाएगी। और आपको इधर खिंचाव हो रहा होगा, इधर भी खिंचाव हो रहा होगा। जहां जहां खिंचाव हो रहा है, खिंचाव होने दें, खिंचाव महसूस करें और ये महसूस करें कि जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ हमारे विकार हैं, हमारी नस नाड़ियों में दिक्कत है, वो ठीक हो रही है। ऐसा महसूस करें खिंचाव होते हुए। और जहाँ खिंचाव हो रहा है वहाँ रुकें। हम क्या करते हैं कि जहाँ खिंचाव होता है वहाँ रुकते नहीं है, करते नहीं है। और जबकि लाभ तभी मिलेगा जब आपका खिंचाव जहाँ हो रहा है वहाँ रुक जाए और खिंचाव आने दें, खिंचाव महसूस करें। वहाँ जो गैस होगी, जो विकार होंगे वो भी ठीक होंगे। ऐसे ये गर्दन ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी है हमारी गर्दन। और महत्वपूर्ण ये हम जो है सूक्ष्म बता रहे हैं गर्दन के लिए। अब हम गर्दन को घुमाएंगे। अधिकतर हम बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं एक तरफ, तो गर्दन की ये नसें चढ़ जाती हैं, अधिकतर दर्द दिक्कत आती है। और जैसे साइट का आदि की समस्या। हम घुमा रहे हैं बाएं से दाएं ओर, पीछे ले जा रहे हैं, पीछे से आगे की ओर, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए। सटा के ले जाना है हमारे गर्दन का, हमारे कान कंधे से सटे हुए, पीछे पूर्ण जितना आप झुका सकें उतना झुका के घुमाना है। जितना घुमा सके, जितना झुका सके, अपनी समझ के अनुसार। अगर ज्यादा किसी को गर्दन में तकलीफ है तो जबरदस्ती न करें। जबरदस्ती किसी भी क्रिया में नहीं, किसी भी आसन में नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा बड़ा खिंचाव आ रहा है तो महसूस करते हुए प्रयास करें, लेकिन जबरदस्ती न करें। करें आप। नस नाड़ियों के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए बहुत लाभकारी है।
आराम आराम से खिंचाव महसूस करते हुए गर्दन को घुमाना है। ये जो सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम ये बताए जाते हैं, आपको अपनी समर्थता के अनुसार अपना जहां आपको रिलैक्स मिल रहा है, महसूस हो कर रहे हैं आप, वैसा आप करिए। आपको तो आइडिया सिर्फ योग क्लास में बताया जाता है, लेकिन जब आपको करना है तो यहाँ समय की को देखते हुए थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन में तकलीफ है, अभी हम जो 5 बार हमने आपको गर्दन घुमाने की बात बताई है, अगर आपको तकलीफ है, कई दिनों से तकलीफ है गर्दन में, ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टरों के यहाँ आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, कहीं सीटी स्कैन कराई, कहीं एक्सरा कराए, कहीं कुछ कराया, कहीं कुछ कराया, ऐसा 5 बार हम उल्टी तरफ से घुमाते हैं। अगर आप परेशान हो गए हैं और गर्दन ठीक नहीं हो रही है तो आप व्यायाम करिए, आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, ये प्रयास करिए, इससे ठीक होगी। करना है आपको पैकेज के साथ, एक संकल्प के साथ, एक अनुष्ठान के साथ। नियम बना लें कि हमको ये गर्दन में हमें तकलीफ है तो हमें गर्दन का अभ्यास आधा घंटा करना है। अगर आपने आधा घंटा गर्दन का अभ्यास किया, गर्दन घुमाई, आराम से खिंचाव महसूस किया, थोड़ा रुके, आप देखिए 1 हफ्ते में आपकी जो है सारी व्याधि दूर हो जाएगी। आप कहेंगे ये क्या चमत्कार हो गया, 1 पैसा भी नहीं लगा, और आपके हमेशा के लिए। हमने इसको अनुभव किया है, परिणाम हमारा हमारे सामने है। मेरे एक बाएं हाथ में पतलापन, नस दबी हुई थी, शुद्ध टाइप का होने लगा था। ये लगभग 15 साल पहले की बात होगी। हमारा बेटा बेटी वगैरह बोले चलो मैं दिखाता हूँ, मुझे ग्वालियर ले गए। वहाँ पे डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिख दिया। सीटी स्कैन एक मशीन में जो है हमको अंदर पैर दिया, इधर से अंदर डाल दिया, और वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे प्राण निकल रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें थूकने को टकना है, जाने क्या नहीं करना है। और अंदर ही अंदर किट पिट बिल्कुल, मतलब ऐसे इतनी घबराहट कि तब उससे जो है कई लोगों की उसमें जाते हुए घबराहट से ही प्राण निकल जाते हैं। एक वाकया हुआ, हमारे मित्र हैं कनेरा मरियन के महेश यादव जी, उनके एक पुत्र था और उसको सीटी स्कैन में डाल दिया, वो घबरा गया। कोई कोई घबरा जाते ना, तो इस प्रकार के, जबकि जरूरी नहीं है। अब अगर आपको गर्दन में यहाँ कोई तकलीफ है तो इसका जो है, लेकिन व्यायाम डॉक्टर नहीं बताते हैं। डॉक्टर जो है सिर्फ अपना पैकेज बताते हैं, अपनी दवाई बताते हैं, चलिए। और इससे जो है क्या है, और उसका उनको लाभ मिलता है। ये हो गया है, गर्दन का हो गया है। अब हम चलते हैं अगले आसनों की ओर, 6-10। अब हम करेंगे कुछ आसन बैठ के। ये वक्रासन करेंगे। वक्रासन करने से जो शुगर की समस्या है, ये हाथ, बायां हाथ हमने लिया, बायां हमारा पैर सीधा है और इधर से घुटना पकड़ा, ये, और पीछे हमने देखा। अब हमारा पेट जो है जैसे कपड़ा निचोड़ता है धोने के बाद, ऐसा हमारा पेट निचोड़ेगा। हम इसमें कपालभाति करेंगे, 30 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड योग के से हमें तुरंत लाभ मिलता है और कम समय में हमें लाभ मिल जाता है। शुगर, डायबिटीज, पेट से संबंधित समस्याएं जिनको हैं वो अवश्य करें। ये हाथ वापिस, हम दायां पैर सीधा करेंगे, बायां मोड़ेंगे, और फिर हम जो है दाएं हाथ को लेकर के, और ऐसा जितना जो आपका पेट मरोड़ रहा है, खिंच रहा है, उतना खींचे, दबाएं। और 30 बार हम कपालभाति के स्ट्रोक अभी यहाँ लगा रहे हैं। बाकी आपको जरूरत है ज्यादा लगाएं। अगर आपको बीपी और शुगर, डायबिटीज,
और तमाम बीमारियां हैं, तो उसके लिए आपको ये कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी समस्या है उस हिसाब से आपको ये आसन करना है। इसी में करते हैं हम गोमुख आसन। बाएं पैर पे हम जो है अपने नितंब रख कर बैठ जाते हैं, पूरा ऐसे। देखिए कमर हमारी बिल्कुल सीधी, और ये हमारा जो दायां पैर घुटना ऊपर है तो दायां हाथ हमारा ऊपर जाएगा, तो सभी जानते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने में हमारे जो है ये कंधा जो है ये हमारा हाथ कान से लगा रहे, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, और इसमें देखिए इसका प्रभाव, इसमें हम कपालभाति करेंगे, 30 बार करेंगे कपालभाति, और इसका लाभ अद्भुत है, अद्भुत लाभ। बदल लेंगे अब। अभी हमने दायां घुटना ऊपर रखा था, हम बायां रखेंगे, दायां नीचे रखेंगे, बड़े आराम के साथ। ये 30 बार हुए, 30 बार ऐसे, 30 बार ऐसे। चलिए अब करते हैं हम मंडूक आसन। ये भी शुगर और डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत। इसको हमको करना है मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां अंगूठा अंदर करके हमको नाभि के दोनों बीच में, हमारी ये नाभि है, नाभि के दोनों तरफ हमने मुट्ठी रखी, लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, और झुक करके सामने देखना है, नजर सामने, और इसी में करना है कपालभाति। कपालभाति, दोनों घुटने हमारे सीधे सटे हुए रहेंगे। सांस छोड़ के वापस एक कपालभाति 30 बार की। अब हमने बाएं हथेली नीचे और बाएं हथेली भी नाभि पर लगा करके सांस भरी और सांस छोड़ते हुए 30 बार। वापस कपालभाति होगी। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अभी हमने वैसे कर लिए, तो अब हम पवन मुक्तासन करेंगे। पहले एक पैर से
इसमें भी हम 15 बार कपालभाति करेंगे। पवन मुक्त, इसका नाम ही है पवन मुक्त आसन। अब हम दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ेंगे और करेंगे पवन मुक्त आसन। थोड़ा सा दाएं बाएं रख लेंगे। जो भी गैस है आपके अंदर शरीर में वो बाहर हो जाएगी, पवन मुक्त मुक्त नहीं रहेगी। ऊपर नीचे कुछ लेट करके करना है आसन, और कुछ समय जल्दी करते हैं। चलिए कुछ साइकिल चला लेते हैं अपन। 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनु भैया ने बताया था कि पैर सीधे करना है, ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं चलाना है, सिर्फ पूरा ऐसे। 2 3 4 5 2 3 4 5। बाकी हम नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा मरकट आसन, ये दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, दोनों पैरों में एक एक फिट का फैसला, और फिर गर्दन दाईं ओर, घुटने बाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, घुटने दाईं ओर। समय देखते हुए हमने आसन तो कई है, लेकिन कर लेते हैं। अच्छा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को एक साथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन। इस भुजंगासन को थोड़ा सा हम करेंगे मात्र 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। चलिए लेकर के चलेंगे प्राणायाम को। कई छूट जाते हैं, कई रह जाते हैं, लेकिन जीवन में, हमारे मानव जीवन में योग अति आवश्यक है, प्रतिदिन हमें करना है, और जिसमें प्राणायाम का बहुत महत्व है। योग आसन, सूक्ष्म व्यायाम, योगम योगम तमाम करने के बाद प्राणायाम हमें करना है। प्राणायाम सारे उम्र के
भाई बहन किसी परिस्थिति में कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे हृदय से संबंधित सभी प्रकार के विकार रोग दूर होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 3 गतियों में मध्यम गति, धीमी गति और तीव्र गति से होता है और हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें करना है। अगर हमें पूर्ण सामर्थ्य है तो हम तेज कर सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन करना आवश्यक सांसों के साथ। इसको हम अपने स्पीड के साथ 1 मिनट करेंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट। इसको हाथों के साथ जैसे ऊपर नीचे हाथ कर सकते हैं। इसमें सूक्ष्म व्यायाम हो रहा है और हमारा भस्त्रिका बहुत लाभ मिलेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। 1 मिनट हमने किया। अब हम चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति करेंगे हम। हमारे नज़र एक टिक ध्यान कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। जो हमारे भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं सादर आमंत्रित हैं। आप अनम्यूट कर लें या हैंड रेज कर लें। आदरणीय जी, आपका स्वागत है। श्री रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोबिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसउ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योग हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर योगेश्वर भगवान कुशलेश्वर महादेव। की जय। बहुत सुंदर आदरणीय विनायक जी, और आपके पुरुषार्थ को नमन। आप तो योग क्लास भी सुंदर लेते हैं, हनुमान चालीसा सुंदर करते हैं, मार्गदर्शन भी सुंदर करते हैं आपके। और हमारे सदन में सभी महान भाव विद्वान योगी जन योगाचार सब जुड़े हुए हैं, सबको मौका देते हैं योग कराने का। इसलिए हम सब उस कार्य को कर रहे हैं। चलिए अगला अभ्यास करते हैं हम। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम त्रिबंध लगाते हैं और उसका हमारे मूत्र रोग ठीक होते हैं, बवासीर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं, और अन्य कई प्रकार की। हमें मूलबंध में हमें अपना गुदा मार्ग को सिकोड़ना है। उड्डयन बंद के लिए हमें पेट नाभि सिकोड़ना है, और
जालंधर बंद के लिए हमें टोड़ी अपने सीना से लगाना है। ऐसे त्रिबंध लगा के हम रुक जाएंगे। जितना हम अंदर पेट खींच सके खींचें। गुदामार्ग हमारा बंद है, टोड़ी हमारे सीना से लगी हुई है, ये त्रिबंध लगा हुआ है। इसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम हमें बहुत लाभ देता है। हमारे पेट, मध्य प्रदेश है, पेट हमारा भंडार है, और भंडार अगर स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जब हमें खोलना है तो ऊपर से खोलेंगे, नीचे से लगाया था ऊपर से खोलेंगे। जालंधर खोला, उद्यान खोला और मूलबंध खोला। 3 बार करेंगे हम। एक बार और। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ी, मूलबंध लगाया, उद्यान बंद लगाया और जालंधर बंद। जिनके पेट पत्थर जैसे हार्ड होते हैं, चमड़ी मोटी होती है, इससे जो है पेट को आराम मिलेगा। पेट जो है बुरा नहीं बनना चाहिए। पेट से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। सुन लें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आखिरी बार। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पेट में जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, ऑपरेशन कराना पड़ते हैं, पेट कटवाना पड़ता है, पैसा बर्बाद करना पड़ता है, इससे बच सकते हैं। बचाना चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये सावधानी हमें बरतना है। हमें अपनी त्रिबंध लगा करके, अभी तो अपन ने 3 बार किया है, आप 10 बार 20 बार कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है, पेट में कोई तकलीफ है, अगर कोई आपके मूत्र रोग संबंधित कोई बीमारी है, तो आप बवासीर है, कोई शिकायत है तो कर सकते। चलिए अगला हम अग्निसार क्रिया करते हैं। इसी में पेट को ढीला छोड़ करके और आगे पीछे करेंगे। बहुत लाभकारी है। उल्टा सीधा खाते रहते। रात में सबने भारी पकवान खाए होंगे। कन्हैया जी का जन्मदिन मनाया और वो ऐसा पेट हिलाने से जितने विकार हैं सब निकल जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम की ओर। अनुलोम विलोम करेंगे हम। और एक कोई अगर भजन सुनाना चाहे तो ठीक है, भजन सुना सकते हैं। 3-4 मिनट का समय है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है। इसके करने से चोटी से लेकर के एड़ी के बीमारियों का नाम नहीं लेना है। बिना बीमारी के सारी बीमारियां ठीक होती हैं। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। 2.5 सेकंड से 5 सेकंड में सांस ली, बाएं नाक से और दाएं से छोड़ दी, दाएं से ली, बाएं से छोड़ दी। इस प्रकार से करते रहें। और अभी मुझे ये प्रकृति के रंग एक पुस्तक प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय पवन कुमार जी, इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें इतना सब कुछ समाया हुआ है, इतना मेहनत करके इन्होंने लिखा है। हम लोग अनुलोम विलोम करते रहें। एक एक चीज इसमें अगर पढ़ी जाए, अभी हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें कई कविताएं भी लिखी हुई हैं और सभी का जिन्होंने जो दिया उसमें सबका जो है लिखा है। तो ये सभी अब ये पुस्तक जरूर मंगाएं। और कई कविताएं हैं। जैसे एक कविता में एक 6 पंक्तियां हैं। प्रकृति बंधन है। प्रकृति खेती को समर्पित पहली हिंदी कविता है आदरणीय प्रस्तुति श्री पवन कुमार जी की।
हम बच्चे हैं धरती माता के, आओ इसे नमन करें। हम बच्चे हैं धरती माता के, आओ इसे नमन करें। इस धरती से हैं निकले, आओ इसकी जय करें। यह धरती हमें देती है भोजन पानी, इससे नहीं करनी है हमें मनमानी। हम जो भी इस माटी से पाए, इस धरती का कर्ज समझ कर वापस लौटाएं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्रकृति को करें नमन। विकास तो करें लेकिन प्रकृति के मानव अधिकारों का ना करें हनन। जिस धरती का कण कण में बसे हैं राम, इस धरती को क्यों न करें हम प्रणाम। इस प्रकार की कई प्रकार की, चूंकि मुझे कविता पढ़ने का वो नहीं है, इस वजह से हम लय नहीं कर पा रहे हैं, परंतु कविताएं बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ लिखा है इसमें। जैसे एक मुकेश मालवीय जी की है, कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा ये वहां। ये मुकेश जी के मन के भाव हैं। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है मेरा योगाहार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी युगहार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना युगहार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी युगहार न छूटे। घर आंगन में खेले इसके अनेक तारे, इनके लिए जीना है मुझको, यह हैं जान से प्यारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यारा दुलार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी युगहार न छूटे। मात पिता हो तुम मेरे, तुम संगी साथी हमारे। तुमसे मिला है नवजीवन हमको, तुम हो भगवान हमारे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी युगहार न छूटे। हम तो इन चरणों में रहें, जीवन में मिले सुख सारे। उनकी पूजा से जागे हैं भाग्य हमारे। उनकी सेवा ना कर सके तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी युगहार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना युगहार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी युगहार न छूटे। इस प्रकार की कई कविताएं हैं इसमें। तो बड़ा आदरणीय पवन कुमार जी के लिए तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें। इतने व्यस्त समय में पूरे भारत में कृषि के क्षेत्र में परम सिद्ध आचार्य जी के, पूरे परम पूज्य स्वामी जी के इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसके बाद भी कविताएं रचते रहते हैं। और भी कई कविताएं, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। परम सिद्ध आचार्य जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। हम सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब इसका वीडियो बना करके जिनके पास पहुंच गई हैं, प्रकृति के साथ, पेड़ों के साथ, हरियाली के साथ, गाय के साथ, क्योंकि गाय का ये चित्र बहुत अच्छा दिया है बीच में, इसका मोनो है जो, इसमें गाय का जो है चित्र दिया है, इसके साथ हम सब लोग चलें। अब हमारा समय हो गया है, 40 हो गए हैं, तो हम भ्रामरी के साथ ओंकार का उच्चारण 3 बार।
योगमय वातावरण, योगमय क्लास, योगमय परिवार, योगमय संसार, योगमय समाज। अब हम ऊपर हाथ उठा करके अपनी हथेलियों को घर्षण करेंगे और घर्षण करके गर्म करके हम अपने नेत्रों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। और हमारा समय 6:43 होने वाले हैं, तो हम इसके साथ हास्यासन करेंगे, सिंहासन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की जयकारे के साथ हम आज समापन करेंगे इस पहले सत्र का। आज हमारा 1212वां दिन है, बड़ी खुशी की बात है। कभी सोचा नहीं था कि इतना दिन हम पूरे कर लेंगे। स्वैच्छिक रूप से युवा कार्यक्रम के जो संचालित है जन कल्याण भाव से, ऐसा कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं वो सफल होते हैं, उसका प्रमाण है युवा कार्यक्रम। चलिए, सिंह भारी सिंह है, देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, गांवों से, तहसीलों से आइए। क्या बात है, विनायक जी की जो है जीभ तो भयंकर बड़ी लंबी है, बहुत लफड़ियाती है। प्रणाली मराठी जी, लेटी लेटी क्या कर रही हैं? हंसी नहीं आ रही क्या? राष्ट्र भक्ति से ओत प्रेत हम सब भाई बहन समाज जन कल्याण में लगे हुए। माया जी तो कपड़े पे जैसे पेड़ रहती जैसे खूब ठंडी हो रही हो। तुम्हारे क्षेत्र में बहुत गैया पड़ी रहती, उनको ध्यान दो। कई समाचार मिले हैं कि गाय जो है पानी में कीचड़ में लोग बंद कर रहे हैं। नहीं तो गौशाला में बंद कर दिया किसी ने उनको। हाँ, चलिए शांति पाठ ध्यान देना है हम सबको। हम सब जागरूक हैं, इस देश के जागरूक व्यक्ति हैं हमें जो है। चलिए शांति पाठ करते हैं, कमर सीधी करें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम धौ शांति शिवम शांति रापा शांति रोषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेवा शांति सर्वगुण शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सभी को प्रणाम और भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय। और सभी योगाचार्यों के बीच में, योग शिक्षकों के बीच में, विद्वानों के बीच में हमने आज 1212वें दिन कार्यक्रम में योगा जो हमें निर्देश मिला उसका हमने पालन करते हुए योग क्लास ली। सबको प्रणाम। ओम।